Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is On the Face of It, written by Susan Hill. तो अभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर लैम की और डैडी की बात कर रहे हैं, और दोनों के बीच में जैसे फर्स्ट सीन और सेकंड सीन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम सीन थर्ड करेंगे, जो कहाँ पे प्लेस होगा बच्चों, एट मिस्टर लैम्स गार्डन में। एक दोनों जो हैं डिसेबल्ड हैं, बट दोनों के ओपिनियन अबाउट द लाइफ इज डिफरेंट। किस तरह से मिस्टर लैम इसको एनकरेज करते हैं टू लीड द नॉर्मल लाइफ। क्लियर? तो ये बच्चों ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा कि 3 करेक्टर्स हैं, कौन कौन से करेक्टर्स हैं, 3 सीन है, 3 करेक्टर्स इन दिस प्ले। ये ऑलरेडी बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हमने डिस्कस करा है आफ्टर ईच पैराग्राफ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड सीन। 30 सेकेंड यहाँ पे जो है डैडीज हाउस का है, और किस तरह से उनकी डैडी की और मदर की कन्वर्सेशन चलती है। यस्टरडे वी कंप्लीटेड दैट पार्ट ऑफ दिस प्ले। तो हमने देखा था द सेकेंड सीन इज एट डैडीज हाउस। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि थर्ड सीन कहाँ होगा, डैडीज के हाउस में होगा। एंड डैडी इज टॉकिंग टू हिज मदर। His mother asks, what did Daddy think of her? She had already heard about Mr. Lamb. Daddy told her not to believe what others, जो दूसरे लोग कहते हैं, others said. But she warned him that she knew what was required to be known about any person, and therefore asked him not to go back. और वो उसके वार्न कर दिए कि दोबारा जो है वहां पे नहीं जाओगे. Daddy asked her the reason of her fear. जैसे वो पूछते हैं कि भाई तुम क्यों डर रहे हो, तो डैडी आस्क्ड हिज मदर कि व्हाट्स द रीजन फॉर हर फियर. ही टोल्ड हर दैट मिस्टर लैम वाज जस्ट एन ओल्ड मैन. और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से एक ओल्ड मैन है विद अ थिन लेग है एंड हैड अ बिग हाउस विद गार्डन, a big house without curtains and a garden. He said that he wanted to go back and listen to things. और यहाँ पे डैडी जो है अपनी मदर से बोलते हैं कि नहीं भाई, उनकी मदर उनको मना करती हैं, बट किस तरह से डैडी कहते हैं नहीं, ही वांटेड टू गो बैक एंड लिसन थिंग्स. His mother was curious to know what was it that he wanted to listen. तो एक उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि ये जानने की कि वो क्या सुनना चाहते हैं वहां जाके. He replied that he wanted to hear bees singing, मधुमक्खियों का जो है गाना गाना जो वो आवाज करती हैं, and wanted to listen to what Mr. Lamb जो है wanted to listen. जो लैम कहना चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं. He wanted to listen to what Mr. Lamb said, but she didn't find it suitable, and so she told him to stay at home and think about what he wanted to say, or you wanted to think. Daddy said that he hated to remain at home, और डैडी बताते हैं कि वो नहीं चाहते तो stay at home. His mother excused him for speaking wrong because he felt bad and so spoke that way. Daddy said that it had nothing to do with his face. The important thing, the important thing क्या है? The important thing was how he thought and what he saw or heard. He announced that he would go back into the garden to help Mr. Lamb with the crab apples. His mother बहुत कोशिश करी, tried to stop him, to stop Daddy to, but he ran away, shutting down the door behind him. जोर से स्लाम करके दरवाजा बंद करते हैं, and he ran from there. और कहाँ जाते हैं वो, किसके पास जाना चाहते हैं? He wanted to go to listen the bees, singing of the bees, and to listen the जो भी जो है मिस्टर एम वांटेड टू से. सीन थर्ड है बच्चों. सीन 1 हो गया, सीन 2 हो गया, एंड दिस इज नाउ द सीन 3. मिस्टर लैम्स गार्डन है. सीन 3 अगेन कहाँ पे है? फर्स्ट एंड द लास्ट सीन प्लेस एट, कहाँ पे प्लेस है बच्चों? एट मिस्टर लैम्स हाउस गार्डन.
तो जैसे बच्चों गार्डन में किसकी आवाज आती है, बीज की आवाज आती है, रसल की आवाज आती है। गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, जब एप्पल्स नीचे गिरते हैं वो आवाज, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, ब्रांचेस की आवाजें आती रहती हैं। मिस्टर लैम, स्टडी, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन दैट्स इट एंड। और किस तरह से वो एक, इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों की वो लेटर के ऊपर है, एप्पल्स को वो नीचे गिरा रहे हैं। मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन दैट्स इट एंड। और उसी समय एक क्रीक, क्रीक क्या होता है, एक आवाज होती है, द साउंड दैट ए डोर समटाइम्स मेक, एक होता है ना जब दरवाजा आप बंद करते हैं तो एक आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड योर क्रीक। ए क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, और उनकी लैडर जो है नीचे गिर जाती है। लैम्प विद इट, और ऑब्वियसली लैडर के साथ साथ कौन नीचे गिरता है, लैम्प। ए थम, एक थम की आवाज आती है जोर से। स्टडी मीन्स कामली, पैंटिंग मीन्स होते ब्रीथिंग क्विकली, थम्पिंग डाउन टू फॉल विद लाउड डल साउंड, आवाज करके जो है नीचे से गिरना, दैट इज कॉल्ड योर थम। क्लियर? The branches swishes means move back cutting the air with a soft sound. जब हवा चलती है और किस तरह से जो है आपने देखा होगा ब्रांचेस क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं बैक कटिंग द एयर विद ए सॉफ्ट साउंड, दैट इज कॉल्ड टू योर स्विशेस, बैक, क्रीक्स, और क्रीक की आवाज अभी हमने पढ़ी थी। देन साइलेंस, और फिर क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, साइलेंस हो जाता है, कोई आवाज नहीं आती है। डैडी ओपन गार्डन गेट स्टिल पैंटिंग, और यहाँ पे जो है डैडी ओपन करता है डोर, और उससे पहले क्या होता है बच्चों, मिस्टर लैम जो है नीचे गिर जाते हैं, और किस तरह से वहां पे आवाज होती है, एक टहनी जो है हिल के फिर से गिरती है, और जो है लेडर भी नीचे गिर जाती है, और उसके साथ साथ कौन गिरता है, लैम। देन साइलेंस, डैडी जो है ही ओपन द गार्डन गेट स्टिल पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स हाफ रहा था। क्यों हाफ रहा था बच्चों, क्योंकि वो अपने घर से दौड़ दौड़ के आ रहा था, टू रीच एज फास्ट एज ही कैन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पैंटिंग मीन्स ब्रीथिंग क्विकली। डैडी, यू सी आई केम बैक, तो वो बहुत खुश होता है और मिस्टर लैम को बोलते हैं, देखो, यू सी आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ, देखो देखो मैं वापस आ गया हूँ, बहुत ज्यादा जो है he was happy. You said I wouldn't, and they said but I came back. और तुम कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, बट देखो मैं आ गया हूँ, I came back. I wanted, he stops dead. Silence. अब जो मिस्टर लैम थे नीचे गिर गए थे, कोई आवाज नहीं आ रही थी, he stops dead. Silence. मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, अब यहाँ पे बार बार जो है वो बोल रहे हैं कि मिस्टर लैम आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, बट आई केम बैक। He runs through the grass. फिर वो जो है घास की तरफ जाता है, स्टॉप, नील्स, नील का मीन्स होता है टू मूव टू ए पोजीशन सपोर्टिंग द बॉडी ऑन नीज। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। तो कहते कोई बात नहीं मिस्टर लैम, मैं आ गया हूँ, तुम गिर गए हो, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ टू हेल्प यू। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, फिर साइलेंस होता है। आई केम बैक लैमी लैम, आई डिड कम बैक, डैडी बिगिंस टू वीप। अब वो बार बार बोलता है बट ही इज डेड, वो मर गए थे। और अगेन डैडी बोलता है केम बैक लेमी लैम, जैसे बच्चे जो है इनको टीज करते थे लेमी लैम के नाम से, बट कभी भी ही डिडंट माइंड कि बच्चे मुझे टीज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ डैडी क्या कह रहे हैं, आई केम बैक लेमी लैम, कि मैं वापस आ गया हूँ, आई केम बैक, और मैंने किया, और आप कहते थे कि आप वापस नहीं आएंगे, बट आई केम बैक। और डैडी जो है ही बिगिंस टू वीप, और इस वजह से दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? तो ये एक प्ले था, और हमने प्ले में देखा कि किस तरह से 3 ही कैरेक्टर थे और 3 ही इसमें सीन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है लैडर है, और लैडर में ये कौन है, मिस्टर लैम है, और ये डैडी है, और किस तरह से उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही वाज डेड। तो ये क्या है, लैडर, सीढ़ी है, ये क्रैब एप्पल्स हैं, और ये कौन है, मिस्टर लैम। और फाइनली जो डैडी चाहते थे, आपने देखा होगा कि पूरे प्ले में वो कहते थे कि मेरे पास ऐसा गार्डन होना चाहिए, बट एट द लास्ट हमने क्या देखा बच्चों,
कि डैडी, क्योंकि वो पूरा जो है एट द एंड ऑफ दिस प्ले हमने देखा कि किस तरह से वो डेड हो जाते हैं, और गार्डन में कौन होता है, मिस्टर, यहाँ पे डैडी 14 ईयर ओल्ड यंग बॉय। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डैडी के और डैडी मदर का ये सेकंड सीन है, बट लास्ट सीन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैडर है और ये मिस्टर लैम है और ये डैडी है, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही वॉज डेड। तो बच्चों, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से डैडी और लैम दोनों जो है करेक्टर जो थे, पर्सनालिटीज टोटली डिफरेंट थी और ओपिनियन भी अबाउट लाइफ जो है डिफरेंट थी, बट मिस्टर लैम किस तरह से उसे मोटिवेट करते हैं या एनकरेज करते हैं वो आपने यहाँ पे देखा था, और किस तरह से डैडी जो है लास्ट में वापस आते हैं। द थर्ड सीन इज इन मिस्टर लैम्स गार्डन। देयर वाज साउंड ऑफ ब्रांचेस, sound of branches. Mr. Lamb was talking to himself while he was plucking the apple. Suddenly, a harsh sound of the crackling wood was heard, and the ladder fell on the ground. Mr. Lamb fell too. Daddy opened the gate. He was still breathing rapidly, quickly, and declared to Mr. Lamb that he had returned. He looked at him and found him lying on the ground. He went near him and tried to उसको उठाने की कोशिश करी, tried to talk to him, but no one replied. Daddy kept on calling him by his name and suddenly started crying. He did so because he realized that Mr. Lamb was dead. यहाँ पे देख सकते हैं आपको, he was very sad. इसको देखिए ऑन सीइंग उनकी बॉडी को जो ग्राउंड में पड़ी हुई थी. He did so because he realized that Mr. Lamb was dead. इसलिए वो क्राइम कर रहा था, वीप कर रहा था. यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके बाद हम लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. द प्ले depicts beautifully yet grimly the sad world of the physically impaired. कैसे वो फेस करते थे, चाहे वो उनके ही लॉस्ट हिज लैग, मिस्टर लैम जिस तरह से उन्होंने अपनी एक लैग को जो है लॉस कर लिया था इन द वॉर, या जो है उसका हाफ बर्न फेस था, किस तरह से ये अब दोनों जो है बच्चों क्या है, एक का क्या है, ही लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर और दूसरी तरफ उसका हाफ बर्न फेस, बट जो उनका नेचर है, जो ओपिनियन अबाउट द लाइफ है, इज टोटली डिफरेंट. ऑन द जहाँ पे क्या है, मिस्टर लैम थोड़े से हैप्पी हैं, हैप्पी नेचर है उनका, और आप कह सकते हैं कि किस तरह से नेचर से वो लव करते हैं, फ्रेंडली उनका नेचर है, लोगों को वो वेलकम करते हैं, और कोई उनको टीज करता है वो नेवर माइंड, कभी माइंड नहीं करते. बट ऑन द अदर हैंड डैडी है 14 इयर्स का है, किस तरह से लोग उसे टीज करते हैं और वो क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर, और कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. क्लियर? It is not the actual pain or inconvenience caused by the physical impairment that troubles a disabled man, but the attitude of the people around. उनको अपने से ट्रबल नहीं होता, बट जो लोगों का, जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, उससे जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. Two physically impaired people, Mr. Lamb with a thin leg and Daddy with a burn face, is like a band of friendship. और किस तरह से दोनों की फ्रेंडशिप होती है at last. Daddy is described as a young boy, shy, withdrawn, and defiant. People tell him inspiring stories to console him. No one will ever kiss him except his mother, that too on the other side of his face. Mentions that about a woman telling that only a mother can love such a face. Mr. Lamb revives the almost dead feelings of Daddy towards the life. हमने देखा कि किस तरह से वो उसको मोटिवेट करते हैं या इनकरेज करते हैं टू लीड द normal life. He motivates him to think positively about life, changes his mindset about people, and thinks how a man looked himself as he was scared a picture fell off the. और किस तरह से वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि वो जो है डर के मारे एक अपने को लॉक कर लेता है इन अ रूम, बट एक दिन जो है एक पिक्चर क्या होती है, फेल ऑफ द वॉल एंड गॉट किल्ड. Everything appears to be the same but is different.
Example, bees and weeds. The gate of the garden is always open. Daddy is inspired and promises to come back. Daddy's mother stops him, but he is adamant, saying if he does not go now, it would be never go in the world. When he comes back, he sees lamb lying on the ground. It is ironical that when he searches a new foothold to live happily, अब क्या होता है बच्चों, एक रास्ता उसके लिए खुला था कि वो मिस्टर लैम के साथ अच्छे से रह सकता है. He find Mr. Lamb dead. In this way, the play depicts the heart-rending life of physically disabled people with their loneliness, aloofness, and alienation. But at the same time, it is almost a true account of the people who don't let a people live happily. तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो किस तरह से लोग जो हैं उसको टीज करते हैं और उसका जो है क्या करना चाहिए बच्चों, आपको क्या उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए. क्लियर बच्चों? समरी क्या है बच्चों? द स्टोरी बिगिंस विद द टीनेज एंटरिंग बॉय एंटरिंग अ गार्डन. हिज फेस इज बर्न्ड ऑन वन साइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट व्हेन एसिड फॉल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस. He has gone there to hide. अब वो छिपने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका फेस कैसा है, हाफ बर्न. But he is afraid of facing people. He fears being teased by people, others for having such a burned face. But when he enters, he finds somebody already present there. जैसे ही वो एंटर करता है वो हाइड करने की कोशिश करता है, बट वो क्या देखता है, he finds someone already present in the garden. He tries to leave the place, but he is stopped by the old man. उसने बहुत कोशिश करी कि मैं छोड़ के चला जाऊं, बट जो ओल्ड मैन था, ओनर था उसका, he stopped by the old man. Mr. Lamb, the owner of the garden, Daddy feels guilty for entering the garden without permission. क्योंकि वो वॉल को क्लाइंब करके एंटर करा था, that is why he felt guilty for entering the garden without permission. Mr. Lamb welcomes him and tells him not to leave just because of his presence. वो नहीं चाहते थे कि वो मेरी वजह से यहाँ से जाए. कौन? मिस्टर लैम्ब. Daddy wants to leave as he thinks people don't like his face and moreover they get afraid of his looks. कि लोग जो हैं उन्हें लगता था कि people afraid of him. But Mr. Lamb insists to stay there. They enter into a conversation with how Daddy is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. Mr. Lamb tries to console him. He tells him that he has a thin leg and kids make fun of him and said, Lammy Lamb. Still he is not depressed and enjoys his life. फिर भी वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं डेस्परेट नहीं हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ को. They both talk about various things and this leads to the revelation of Daddy's fear, depression and hatred about his being in such condition. Mr. Lamb keeps on telling him to think of the positive things. Soon they become friends. और किस तरह से वो friends बन गए थे और एक दूसरे की, और किस तरह से Mr. Lamb asked him to help him plucking the crab apples of his garden. और किस तरह से वो उनको कहते कि तुम मुझे हेल्प करना. किसने हेल्प करना? In plucking the crab apples of the garden. Daddy tells him that he had come too far from his house और उसे अपने घर में जाना है to tell her mother. Mr. Lamb tells him to take permission from his mother. Daddy finds it difficult and this leads to a small quarrel between both of them. जिससे वो कहते हैं कि मेरे जो है मदर है मुझे वापस आने नहीं देगी, तो दोनों जो है बीच में उनके quarrel. At last, Daddy tells him that he would come back after taking his mother's permission. His mother does not want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. कहते हैं मेरी मदर नहीं चाहेगी, बट स्टिल मैं जो है वापस आऊंगा to fulfill my promise. Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own to pluck the crab apples as he was sure that Daddy wouldn't return. उसे लगा कि ऐसी promises जो हैं बहुत सारे लोग करते हैं and Daddy would not return. He was disabled and it was difficult for him to climb. Mr. Lamb falls from his ladders and dies. Daddy, on the other hand, returns to the garden to help him. When he enters the garden,
he sees Mr. Lamb lying on the ground. Derry tries hard to make him move but didn't get any response from him. Finally he comes to know that he is dead and starts crying. तो बच्चों ये समरी थी. लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन. आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा. हमने समरी भी डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करे और हमने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन भी इसका यहाँ पे डिस्कस करा. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन. मिस्टर लैम्ब क्लेम ही हैड. अब उन्होंने क्या बोला था जब उन्होंने पूछा कि कितने फ्रेंड्स हैं, तो क्या बोला था उन्होंने? 100 ऑफ. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, आपको राइट आंसर जो है चूज करना है. तो फर्स्ट वन इज योर 100 ऑफ, नो, 2 or 3, a couple of. So obviously its right answer is your 100 of. Next question है बच्चों, Derry felt Mr. Lamb said. डेरी को क्या लगता था कि जो मिस्टर लैम्ब कहते हैं उनकी बातें कैसी हैं? पिक्यूलियर है, सैड है, फनी है या प्रोफाउंड है? तो ऑब्वियसली उनको लगती थी कि जो भी वो बोलते हैं कैसी लगती थी. डेरी फेल्ट मिस्टर लैम्ब सेड स्ट्रेंज थिंग, पिक्यूलियर थिंग. पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, डेरी डिडंट लाइक पीपल. अब डेरी को जो है लोग नहीं पसंद थे. बीइंग फ्रेंडली, बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम, बीइंग अफेक्शनेट, बीइंग सिंपैथेटिक. तो ऑब्वियसली लोग जो है बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम. तो डेरी डिडंट लाइक पीपल क्योंकि उन्हें लगता था बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द गेट टू मिस्टर लैम्ब्स हाउस इज ऑलवेज शट. हमेशा बंद रहता था. यह हेवीली गार्डेड था, बहुत सारे लोग जो हैं गार्ड करते थे. या बैरिकेडेड था या ऑलवेज ओपन. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज द गेट ऑफ मिस्टर लैम्ब्स हाउस इज ऑलवेज ओपन. व्हाट ईट डेरीज फेस अवे. डेरी के फेस जो है बर्न हुआ था, ये ईट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? माइट्स की, डिजीज की, एन एक्सीडेंट से हुआ था या एसिड से हुआ था? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर एसिड. हाउ ओल्ड इज डेरी. डेरी कितने साल का? हाँ, 13, 14, 15, 16. तो कितने साल का था? डेरी इज 14 ईयर ओल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन साइड ऑफ डेरीज फेस वॉज मेड बाय स्कार्स. स्कार्स से भरा हुआ था, कवर्ड था. या हैड स्पॉट्स थे या वॉज डार्कर या बर्न बाय एसिड. तो इट्स राइट आंसर इज, क्योंकि फर्स्ट डे से हम पढ़ते आ रहे हैं हाउ बर्न फेस था और किसकी वजह से था? एसिड की वजह से, बर्न बाय एसिड. डेरी एंटर्ड मिस्टर लैम्ब्स गार्डन बाय. अब डेरी ने एंटर करा था लैम्ब्स के गार्डन में. कैसे गया था? गेट से गया था या क्लाइंब करके गया था? तो क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, क्लाइंबिंग थ्रू द विंडो या वॉक थ्रू द ओपन गेट या वॉकिंग इन स्टील्थली. तो इट्स राइट आंसर इज योर क्लाइंबिंग ओवर द वॉल विदाउट परमिशन. परमिशन नहीं ली थी और जंप करके वॉल को वो ही एंटर द गार्डन. हाउ डिड मिस्टर लैम्ब पिक एप्पल्स. अब जब मिस्टर लैम्ब थे एप्पल्स को कैसे पिक करते थे? बेंडिंग डाउन, विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन या यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक. तो हमने अभी पढ़ते आ रहे हैं यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक. तो इट्स राइट आंसर इज योर डी, यूजिंग अ लैडर सीढ़ी और एक स्टिक लेते थे और देन ही पिक द एप्पल्स. व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब नॉट हैव कर्टेन्स इन हिज हाउस. अपने घर में मिस्टर लैम्ब कर्टेन्स क्यों नहीं रखते थे? इट्स डिफिकल्ट टू वॉश, या उन्हें डिफिकल्ट लगता था धोने के लिए, या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, या बिकॉज ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस. वो चाहते थे लोग उनके घर में आए और उनको देखें, तो ये उन्हें पसंद था. तो इट्स राइट आंसर इज बिकॉज ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस.
नेक्स्ट है बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे बच्चों, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, समरी हमने डिस्कस करी। अगर ये सारी चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो हमने देखा कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं और इजीली आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं राइट आंसर फ्रॉम द एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस ये रहते हैं और राइट आंसर आपको चूज करना है। तो अगर चैप्टर समझ में आएगा तभी आपको जो है इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द राइट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वन इज माइंड द एप्पल्स। Says Mr. Lamb, why do you think does he issue this instruction to whom and how many times? किसको बोला था और कितने टाइम बोला था? तो इट्स वेरी इजी। किसको बोला था बच्चों? डैडी को बोला था। Mind the apples when he entered the garden. Mr. Lamb issues this instruction to daddy. So it's very easy. First part. A boy of 14 who climbs over the garden wall and enters the गार्डन। तो आप जो है ब्रेक कर करके जो है आंसर को देखें। तो फर्स्ट पार्ट यही था कि किसको बोला, तो सिंपल सा डैडी को बोला। 14 ईयर का है, थोड़ा सा इसको इलाबरेट कर सकते हैं आप। और जो कैसे एंटर किया था, हु क्लाइम्स ओवर द वॉल, ओवर द गार्डन वॉल एंड एंटर्स द गार्डन। ही आस्क्ड डैडी ट्वाइस टू माइंड द एप्पल्स। 2 बार ही बोला था उन्होंने, ट्वाइस टू माइंड द एप्पल्स व्हिच हैव बीन ब्लोन डाउन बाय द विंड from the trees and strewn in the grass, fall on the grass. He could put his foot on some apple, fall down and hit himself. Clear? तो यहाँ पे उन्होंने 2 बार ही बोला था कि कहीं वो स्लिप ना कर जाए और गिर ना जाए, दैट इज वाई उसको बार बार जो है उन्होंने 2 टाइम्स बोला था डैडी twice to mind the apples. Ask daddy twice 2 बारी to mind the apples. Next है बच्चों, what is the attitude of Mr. Lamb to the small boy? कैसा attitude था? Gentle था, humble था, strict नहीं थे, वो polite थे। तो आप क्या लिखेंगे? मिस्टर लैम्स एटीट्यूड टू द स्मॉल बॉय इज क्वाइट जेंटल, प्रोटेक्टिव था, बार बार उसको एनकरेज कर रहे थे वो, एंड accommodating like an elder in the family, offering advice and instructions to the younger member. Mr. Lamb advises the young boy to mind the apples lest he should trip. He also advises the boy not to feel afraid. और उन्होंने बार बार ये भी बोला था कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा गेट क्या रहता है, ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबडी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इनटू द गार्डन? हाउ डज मिस्टर लैम्ब रिएक्ट टू इट? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इनटू द गार्डन? क्या उसने रीजन दिया था कि क्यों वो एंटर किया था? तो उसे क्या लगा था, he thought that this place was empty. The boy thought that this was an empty place. कैसी place है? Empty place. He didn't know there was anybody there. Mr. Lamb assures him that it is all right. The boy, तो यहाँ पे क्या है, he asked the boy what he afraid of. He tells the boy that the house is empty as he is in the garden. तो वो बार बार यही बोलते हैं कि भाई मेरा गार्डन क्या है, मेरा घर क्या है, एम्प्टी है। क्यों है एम्प्टी? बिकॉज आई सिट, मैं कहाँ बैठा हूँ, इन द गार्डन, एंड इज लाइकली टू स्टे देयर। सच ए ब्यूटीफुल डे शुड नॉट बी वेस्टेड इंडोर। कि इतना सुंदर दिन है और इसको घर के अंदर बैठ के मैं जो है इसको वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। दैट इज वाई मेरा घर क्या है, एक तरह से खाली है, एम्प्टी है। आई एम नॉट अफ्रेड। यहाँ पे डैडी कहते हैं आई एम नॉट अफ्रेड, कि मैं किसी से नहीं डरता, बट पीपल अफ्रेड मी, लोग मुझसे डरते हैं। सेज डैडी, व्हाट डू पीपल थिंक ऑन सीइंग हिज फेस? लोग क्या सोचते हैं उनका फेस देख के, राइट? तो क्या बोला था डैडी ने कि आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मैं नहीं डरता बट लोग मुझको देख के डरते हैं। ऑन लुकिंग एट डैडी
Daddy's face, apostrophic S, Daddy's face, they find it bad and frightful. उसके जो हाफ बर्न फेस था उसको देख के लोग डरते थे. They think that it is the ugliest thing they have ever seen. They call him a poor boy as one side of his face has been burned by acid. Some of them are afraid of his ugly and horrible face. कुछ लोग जो हैं उसके फेस को, वो उसको लगता है कि ही थॉट कि लोग जो हैं उसके फेस को देख के क्या करते हैं, पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम. तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप जो है उनको फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके चैप्टर समझ में आया है तो यू कैन इजीली फ्रेम द आंसर. नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डज मिस्टर लैम चेंज द सब्जेक्ट फ्रॉम अगली फेस टू राइप एप्पल. अब क्योंकि उसको जो है माइंड डाइवर्ट करना था उनको, तो किस तरह से अगली फेज से वो किस पे आ गए, राइप एप्पल्स पे आ गए. तो किस तरह से उन्होंने टॉपिक को चेंज करा. देयर इज ए मोमेंटरी पॉज इन द कन्वर्सेशन, देन मिस्टर लैम चेंजेस द सब्जेक्ट. ही सेज दैट, तब उन्होंने क्या बोला था कि दैट व्हेन इट इज बिट कूलर, कि जब जो है वेदर थोड़ा सा चेंज होगा, ही विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक. फिर वो एक लैडर और स्टिक लेंगे. देन ही विल पुल डाउन दोज राइप क्रैब एप्पल्स, जितने पके हुए जो हैं क्रैब एप्पल्स हैं उनको जो है वो पुल डाउन करेंगे. ही मेक्स जेली, ही कॉल्स दीज ऑरेंज कलर्स एंड गोल्डन एप्पल्स मैजिक फ्रूट. और इनको क्या बोला था उन्होंने, एक मैजिक फ्रूट बोला था. तो उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि जो टॉपिक लेके बैठे थे अगली का, अपने बर्न फेस का, तो मिस्टर लैम क्या चाहते थे, ही वांटेड टू चेंज द टॉपिक. मैजिक फ्रूट, September is a good time to make jelly. He tells the boy that he could help him, कि वो उसकी हेल्प कर सकता है. Why according to Terry has the old man changed the subject. अब उसे क्यों लगा डैरी को कि ओल्ड मैन ने जो है चेंज टॉपिक करा. Why according to Terry, तो उसे लगता था कि जैसे लोग जो है प्रिटेंड करते हैं, सामने कुछ और पीछे पीछे कुछ और, तो उन्हें लगा कि सेम जो है ओल्ड मैन मिस्टर लैम ने भी चेंज द टॉपिक. डैडी सेज दैट पीपल ऑलवेज चेंज द सब्जेक्ट. तो उसे ऐसे ही लगा था जैसे पीपल चेंज करते हैं सब्जेक्ट को, टॉपिक को चेंज करते हैं, सेम ही ऑल्सो डिड. दे डोंट आस्क हिम अबाउट हिज फिजिकल इम्पेयरमेंट, दे सिंपली प्रिटेंड दैट इट इज नॉट ट्रू एंड इट इज नॉट देयर. तो उसे लगा कि मेरा हाफ बर्न फेस है, बट ही हैज नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन अबाउट माय फेस. तो दैट्स द रीजन कि उसे लगा कि और लोगों की तरह दैट द पीपल ऑलवेज चेंज द सब्जेक्ट, सेम ही डिड. They don't ask him about his physical impairment. They also pretend that it is not true and is not there. They don't want the boy to mind and get upset. He thinks that the old man has changed the subject because he is afraid to ask him questions about his burned face. You got burnt in a fire, says Mr. Lamb. फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि you got burnt in a fire, कि तुम्हारा जो फेस है वो बर्न हुआ फायर में. Says Mr. Lamb, what do you think? What happened to Daddy's face? Daddy's face didn't get burned in a fire. किससे जला था बच्चों? Acid से. He got acid all down that side of his face and it burned all away. Daddy says that this acid not only ate his face up, it also ate him up. क्योंकि जितना उसका जो फेस बर्न हुआ था उससे ज्यादा लोगों ने जो है, सोसाइटी ने, लोगों ने उसको टीच करके या उसको जिस तरह से अभी उसे लगा था कि प्रिटेंड कर रहे थे कि लोगों को पता है कि मेरा हाफ बर्न फेस है, मैं अगली फेस हूँ, बट वो प्रिटेंड कर रहे थे और टॉपिक को चेंज कर रहे थे. तो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नॉट ओनली एसिड ate his face but also ate him from inside. One side of his face is ugly and it won't ever be any different. और कोई चेंज होने वाला नहीं है. एज चाहे बढ़ जाएगी, उनके एज के चल जाएंगे, बट फेस कैसा रहेगा, हाफ बर्न. How does Mr. Lamb react to Daddy's query? Uninterested, Mr. Lamb tells Daddy that he is interested in anybody and anything. तो Mr. Lamb बोलते हैं कि मुझे जो है सब में इंटरेस्ट लेता हूँ, एनीबडी और एनीथिंग.
देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान ने जितनी चीजें बनाई है, जितना भी उनका क्रिएशन है, सब में मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। आई लाइक दोज थिंग विच क्रिएटेड बाय गॉड। क्लियर? Fruit, flowers, trees, herbs, grass, weeds, all interesting. सब चीजों में वो इंटरेस्ट लेते हैं, जितनी भी चीजें जो हैं क्रिएटेड बाय गॉड। Even stuff or rubbish is interesting. He finds no essential difference between a weed and another flower. As उन्हें कोई चेंज नहीं दिखता, एक वीड जो है अनवॉन्टेड ग्रास है, चाहे वो फ्लावर्स है, कोई उन्हें डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि दोनों क्या है, बोथ रिप्रेजेंट लाइफ, डेवलपिंग और ग्रोइंग। How, according to Derry, does the tin lag not trouble Mr. Lamb? What explanation does the old man offer? Derry thinks that the old man can put on trouser, और वो कहते हैं कि किस तरह से तुम अपने जो है पैर को कवर कर सकते हो, लोग जो हैं तुम्हें नहीं देख सकते हैं, स्टेयर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, नो वन सीज इट, सो पीपल डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, विच थिंग्स आर वर्थ। तो यहाँ पे किस तरह से वो बोलते हैं मिस्टर लैम्ब, अकॉर्डिंग टू द मिस्टर लैम्ब, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स स्टेयर, क्रैब एप्पल्स है, बीच है, स्पाइडर है, किस तरह से सनफ्लावर है, सारी ब्यूटीफुल थिंग्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है घर में करने हैं बच्चों, रिवाइज। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा चैप्टर। फ्यू क्वेश्चंस हमने रिवाइज करे हैं, और इससे जो है और क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, तो आप जो है खुद अपने क्वेश्चंस भी बना सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, और फ्रेम करने की कोशिश करें, हाउ टू फ्रेम द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।